नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं प्रियंका। बिहार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शराबबंदी के बावजूद तस्कर नए नए तरीके अपनाकर शराब की तस्करी करने में जुटे हैं। भोजपुर जिले में मद निषेध विभाग को एक बड़ी सफलता मिली। मद निषेध टीम ने ट्रक में बने चलत शौचालय के अंदर छिपाकर ले जाई जा रही 45 लाख की अवैध शराब जब्त की है। पुलिस ने ट्रक चालक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया के निर्देश पर मद निषेध विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर बीबीगंज मोड़ के पास छापेमारी कर एक ट्रक को रोका गया। जब ट्रक की तलाशी ली गई तो उसमें बनाए गए चलंत शौचालय के अंदर भारी मात्रा में शराब छिपी हुई थी। जब्त शराब में अलग अलग ब्रांड की कुल 9,744 बोतलें बरामद हुई, जिसकी कुल मात्रा 3,630.96 लीटर और बाजार मूल्य लगभग 45 लाख रुपए है। बाजार को पंजाब से मुजफ्फरपुर ले जाया जा रहा था, लेकिन मद निषेध टीम ने बीच में ही से पकड़ लिया। अधिकारियों का कहना है कि होली के मद्देनजर ऐसी छापेमारी आगे भी जारी रहेगी। भोजपुर से आलोक कुमार की रिपोर्ट। ये हम लोग होली को देखते हुए लगातार हमारी टीम छापेमारी अभियान चला रही है। उसी के क्रम में रात में हम लोग को एक गुप्त सूचना मिली थी कि हरियाणा से एक ट्रक आ रहा है जिसमें कुछ विदेशी शराब लदा हुआ है। हमारी टीम को सुबह में बीबीगंज के पास आरा बक्सर 4 लेन पे सफलता मिली। एक ट्रक को रोका गया, इसमें तिरपाल से ढक के और एक चलंत ये था आपका शौचालय नुमा स्ट्रक्चर बना हुआ था। उसी के अंदर में खोलने पे ये विदेशी शराब बरामद हुआ है। इसमें 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। ये इनके द्वारा बताया गया कि ये शिमला से लेके आ रहे थे और इन्हें मुजफ्फरपुर में नहीं सप्लाई देना था। इसमें ये शराब का कुल हम लोगों ने जब काउंटिंग किया था करीब 400 कार्टन विदेशी शराब का बरामद हुआ है, जिसका बाजार मूल्य करीब 45 लाख के आसपास होता है। और आगे हम लोग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कौन है? ये लोग अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। इनको पता कोई उज्जैन बता रहा है, उज्जैन के रहने वाले हैं, लेकिन ये लोग हम लोग आगे पूछताछ करके इसमें कार्रवाई करेंगे। इसकी मास्टरमाइंड कौन है सर आपका? इसमें अभी पूछताछ की जा रही है। अभी जस्ट अरेस्ट हुए हैं। पूछताछ करने के बाद इसमें जानकारी जो भी मिलेगी, इनका मोबाइल भी बरामद हुआ है, इसमें फास्टैग भी गाड़ी में लगा हुआ है, उसके बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे। जिले में अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। ओराई थाना पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर छापेमारी कर इन अपराधियों को धर दबोचा। ओराई थाना क्षेत्र के बेदौल बागनोचा टोल के समीप पुल के पास अपराधी किसी वारदात को अंजाम देने में पहुंचे थे। थाना प्रभारी राजा सिंह को गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत छापेमारी कर 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधियों में कृष्णा कुमार, सुमित कुमार और करण कुमार शामिल हैं, जो ओराई थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके पास एक देसी कट्टा, कारतूस और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ है। हालांकि छापेमारी के दौरान 2 अन्य अपराधी भागने में सफल रहे, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि ये गैंग इलाके में लूट और छिनतई घटनाओं को अंजाम देता था और इन पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। हाँ, ये मामला है मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी जो मार्ग है, राजमार्ग है, उस पर बेदौल ओपी के पास बागनोचा एक पुल है, वहीं पर आए दिन घटनाएं हुआ करती थी। किसी से छोटा मोटा छिनतई हो जाता था और बहुत सारे लोग तो थाने तक आ भी नहीं पाते थे। तो जब वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के पास जब इसकी सूचना गई तो उन्होंने थानाध्यक्ष और एसडीपीओ को संसूचित किया और उनको आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। उसी निर्देशन के आधार पर हमेशा ये थानाध्यक्ष और आई उस जगह पर जाते थे और कल रात अचानक से जैसे ही ये पहुंचे तो वहां से मोटरसाइकिल पर 2 मोटरसाइकिल पे 5 लोग थे, जिसमें कि आनंद और छोटू एक मोटरसाइकिल पर ग्लैमर मोटरसाइकिल पर थे। वो भागने में सफल रहे, लेकिन दूसरे मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें कृष्ण कुमार और सुमित कुमार, ये दोनों बेदौल ओपी के हैं और बगल का गांव है जीवाजोर, वहाँ के करण कुमार है। इन तीनों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के बाद से जांच के दौरान ये देखा गया कि कृष्ण कुमार के पास एक देसी कट्टा जिसमें कि एक कारतूस लोडेड था और करण कुमार के पास एक कारतूस उसके पॉकेट से बरामद हुआ और सुमित कुमार के पास से एक फाइटर जिसे कि मारपीट किया जाता है वो बरामद हुआ। फिर इनका मोटरसाइकिल जो स्प्लेंडर है उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है, क्या यह चोरी का मोटरसाइकिल तो नहीं है। ये लोग कैसे ऑपरेट करते थे? नहीं, ये आने जाने वाले लोगों को शिकार बनाते थे और इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि किसी से वो हेल्प मांगते थे, सहायता मांगते थे। सहायता मांगने के लिए जाने वाले मोटरसाइकिल वाले को उनकी शिकार बनाते थे। कभी कभी यात्रियों को भी जो देर रात अगर बस से उतर कर अपने घर कल्याणपुर बगल में है वहाँ अगर जा रहे हैं तो उनको शिकार बनाते थे।
इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले से? इतिहास पता किया जा रहा है, अब तक तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला है। कोई गिरोह वगैरह भी ये लोग चलाते हैं क्या? अभी छोटे छोटे लड़के हैं, अभी किसी गिरोह का, लेकिन अब ये अगर इनको नहीं पकड़ा जाता तो जरूर ये एक बड़ा गिरोह बनाते। अब तक तो 5 लोगों की, आनंद, छोटू, करण, कृष्ण और सुमित का नाम आया है, तो एक तरह से ये गिरोह बना सकते थे। वो जो फरार हुए आरोपी उनकी गिरफ्तारी के लिए तो बिल्कुल, रात में भी छापेमारी हुई थी, ग्लैमर गाड़ी का पता हम लोगों ने लगा लिया है, वो भी बहुत जल्द गिरफ्तार हो जाएगा। शेखपुरा समाहरणालय के मंथन सभागार में दिशा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें लोक कल्याणकारी और केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में जमुई सांसद अरुण भारती, नवादा सांसद विवेक ठाकुर, राज्यसभा सांसद शंभू शरण पटेल आदि कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता जमुई सांसद अरुण भारती ने की, जिसमें जिला में चल रही योजनाओं की स्थिति की समीक्षा की गई। सांसद अरुण भारती ने बताया कि कुछ विभागों की प्रगति धीमी है, जिसे तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। गर्मी के मौसम में शेखपुरा में पेयजल संकट को लेकर पीएचईडी विभाग को नल जल योजना में सुधार करने और नए चापाकल लगाने के निर्देश दिए गए। नवादा सांसद विवेक ठाकुर ने बताया कि किउल गया रेलखंड का दोहरीकरण कार्य पूरा हो चुका है और कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के ठहराव की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने ये भी घोषणा की कि शेखपुरा बरभीगा रेल परियोजना जून जुलाई तक शुरू होगी, जिसे प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन कराया जाएगा। इस बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा के साथ ही जनता की समस्याओं को जल्द हल करने के निर्देश दिए गए। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। यशस्वी प्रधानमंत्री अभी पूरा केंद्रित है बरभीगा रेल परियोजना का। जून जुलाई में उनके हाथ से इसका शुभारंभ होगा, वो शुभारंभ होगा और गाड़ी दौड़ना शुरू होगा। इसलिए आज भी इस बैठक में माननीय जिलाधिकारी जी को भी बोला गया है कि आप भी रेलवे के पदाधिकारियों के साथ और पूरी इस परियोजना की समीक्षा अपने हिसाब से कर लें कि कहीं कुछ बाकी न रह जाए, ताकि जून जुलाई में ये 10 साल से जो इतना ये चला आ रहा परियोजना है, यंतोगत्वा अपना स्वरूप लेके शुरू हो जाए और तब गाड़ी का फिर परिचालन शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री की जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो दी गई योजनाएं हैं, उसकी समीक्षा हर 4 महीने में होनी चाहिए। उसकी पहली बैठक आज आहूत की गई थी और हर योजना को लेकर के उसके क्या लक्ष्य तय किए गए थे, उसमें अभी तक क्या प्रगति हुई है, क्या सफलता मिली है और जहां जो अधूरे रह गए हैं उनके क्या कारण हैं और वो कब तक एक तय सीमा के अंदर उसका निवारण होगा। इस बारे में शेखपुरा जिले के हर विभाग के पदाधिकारी ने अपनी तरफ से जानकारी दी और जो उनकी योजनाएं अधूरी रह गई थी एक समय सीमा के अंदर वो कब तक इसको पूरा कर देंगे, इस बारे में सभी पदाधिकारियों से पूछताछ हुई और उन्होंने अपने अपने जवाब दिए। इसमें ये निकल के आया है कि जितनी भी नल जल की योजनाएं हैं इन सभी की एक सर्वे की जाएगी, समीक्षा की जाएगी और जो भी योजनाएं जहां पे भी मरम्मत की ज़रूरत है उसको एक समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाएगा। इसके अलावा कुछ नई योजनाएं हैं, नए चापाकल की योजनाएं हैं जो ज़िले में आई हुई हैं और उसका जिलाधिकारी महोदय की तरफ से एक समुचित सर्वे करके उसको जहां जहां ज़रूरत है ये सारी योजनाओं को दी जाएगी। दरभंगा के एपीएम थाना क्षेत्र में अपराधियों ने खुलेआम आतंक मचाते हुए बमबाजी और गोलीबारी की। इस हमले में कपड़ा व्यवसायी और उसके चालक की गोली लगी, जिसमें से व्यवसायी की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रात करीब 2 बजे 10 की संख्या में आए अपराधियों ने बल्हा गांव में कपड़ा व्यवसायी अमित कुमार की दुकान के बाहर बमबाजी की, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। अपराधियों ने दुकान में घुसकर अमित कुमार के सीने और उनके चालक अशोक कुमार को पैर में गोली मार दी। हमले के बाद दोनों घायलों को डीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां से अमित कुमार को गंभीर हालत में पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। व्यवसायी के पिता मनोज मेहता के अनुसार अपराधियों ने पास की एक आभूषण दुकान का शटर तोड़ने की कोशिश की थी। हालांकि अब तक हमले की असली वजह सामने नहीं आई है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। दरभंगा से राहुल चौधरी की रिपोर्ट। पीएफआई के संदिग्ध सदस्य मोहम्मद अफरोज ने पुलिस की सख्ती के बाद मुजफ्फरपुर के विशेष यूपीए कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। वह पिछले 2 साल से फरार था और पुलिस ने उसकी संपत्ति कुर्क करने की तैयारी शुरू कर दी थी। अफरोज पर 2023 में बरूराज में युवाओं को संगठन से जोड़ने और ट्रेनिंग देने का आरोप था। एनआईए की जांच के दौरान
फुलवारी शरीफ मॉड्यूल से जुड़े कई दस्तावेज और हथियार बरामद हुए थे। एनआईए ने बरूराज थाने में यूपीए के तहत केस दर्ज किया था, जिसमें मोहम्मद बिलाल, अब्दुल कादिर, रियाज मौरिफ समेत कई आरोपियों को नामजद किया गया था। 4 मार्च को अफरोज ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। मुजफ्फर पुलिस उसे रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। हाँ, ये बरूराज थाना अंतर्गत मेहसी गांव के रहने वाले हैं मोहम्मद अफरोज, और इन पर 5/2/23 को 5 लोगों पर केस दर्ज किया गया था। ये लोग PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के एजेंट माने गए थे और NIA एक्ट में ये कांड दर्ज हुआ था, जिसमें 5 अभियुक्त थे। 4 अभियुक्तों को तो पकड़ा गया था, ये 5वें गिरफ्त में नहीं आ रहे थे। इन पर वारंट लिया गया था, इश्तेहार लिया गया था, लेकिन इस बीच इन्होंने 4 मार्च 25 को माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है। पुलिस रिमांड पे हम लोग लेंगे। शेखपुरा पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत चोरी और गुम हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके वैध मालिकों को सौंपे। एसपी बलीराम कुमार चौधरी की देखरेख में ये पहल हुई, जिसमें मोबाइल धारकों में खुशी की लहर है। एसपी बलीराम कुमार चौधरी ने बताया कि बिहार पुलिस ऑपरेशन मुस्कान के तहत लगातार चोरी और गुम हुए मोबाइलों की बरामदगी के प्रयास कर रही है। आज 10 लोगों को उनके खोए हुए मोबाइल लौटाए गए, जिनमें पहले भी 20 से ज्यादा मोबाइल बरामद करके लौटाए जा चुके हैं। टेक्निकल टीम की मदद से मोबाइल मालिकों की पहचान कर उन्हें सही तरीके से फोन सौंपे गए। मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने शेखपुरा पुलिस की सराहना की और इस पहल को बेहद उपयोगी बताया। ऑपरेशन मुस्कान के तहत शेखपुरा पुलिस की ये पहल लोगों के लिए राहत भरी साबित हो रही है। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। को बुलाया था। अच्छा, यहाँ पर बुलाया था? दल्लू मोड़ के पास बुलाया था। कैसे बुला गया था? हो गया, कोई ले लिया था? कोई ले लिया था, मतलब कि बैग से ही निकाल लिया था कोई। अब मिला, कैसा लग रहा है? अब मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। एसपी सर को धन्यवाद देना चाहते हैं इसके लिए। और उम्मीद था कि मोबाइल मिलेगा? उम्मीद नहीं था कि मोबाइल मिलेगा, लेकिन मिल गया। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कितना समय बाद इसको आपको मिला? लगभग समय लगा? कितना समय पहले गुम हुआ था? 6 महीना के बाद मिला है। 6 महीना के बाद पुलिस आज मोबाइल आपको खोज के ला के दी है, क्या कहेंगे पुलिस को? उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। और क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रेम कुमार हुआ। ऑपरेशन मुस्कान के तहत लगभग 20 मोबाइल की बरामदगी शेखपुरा जिला के टेक्निकल सेल द्वारा किया गया है, जिसमें से कि 10 मोबाइल की उचित पहचान कर उनके मूल जो धारक थे उन्हें आज हैंडओवर किया गया, और लगभग 10 धारक जो कि अन्य जगह अभी उपस्थित होने में असमर्थ है, तो उनको सूचित किया गया है कि वो अपने मोबाइल को, जिसे कि पुलिस द्वारा बरामद की गई है, किसी कारण से उनका मोबाइल जो गुम हो गया था, उन्हें सूचित कर दिया गया है कि और किसी दिन किसी समय आकर के वो अपने मोबाइल को ले जाएं। बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप सभी को नमस्कार।